वास्तुशास्त्र शानदार जीवन जीने की राह है और आज का विषय टॉपिक है 16 डायरेक्शंस। 16 दिशाओं में से वह कौन सी दिशा है जहां पिरामिड लगाया जा सकता है। कौन कौन सी डायरेक्शन में पिरामिड को रखा जा सकता है जहां पिरामिड को रखकर हम उसकी पॉजिटिव एनर्जी का लाभ ले सके। बंधुओं, इस वीडियो के प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटेड बाय वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ। नमस्कार बंधुओं, आपका वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पिरामिड की। पिरामिड अंदर से खाली हॉलो होना चाहिए। पिरामिड के बेस से 1/3 हाइट पर मैक्सिमम एनर्जी इकट्ठी होती है। की आकृति को चित्र में देख सकते हैं। व्हाइट कलर, प्लास्टिक और वुड का पिरामिड किसी भी डायरेक्शन में रखा जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य धातु, किसी अन्य रंग के पिरामिड को उसी डायरेक्शन में लगाएं जिस दिशा के वह रंग हो और जिस डायरेक्शन की वह मेटल हो। अगर अन्य डायरेक्शन में लगाएंगे तो हानि होगा। एंटी मेटल, एंटी कलर के पिरामिड हानि करते हैं, नुकसान करते हैं। बंधुओं, पिरामिड को बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु में पिरामिड को ऊर्जा संतुलन करने वाली आकृति माना गया है। पिरामिड नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा को तो दूर करता है, बल्कि इसके साथ ही पिरामिड सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार भी करता है। जब आप पिरामिड को अपने घर या अपने ऑफिस में रखते हैं तो समझिए कि आपने कई विपत्तियों को आने दूर कर दिया। अगर आपको अपनी या किसी अपने की कोई बुरी आदत छुड़ानी है या छोड़नी है तो जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा समय रहते हैं उस डायरेक्शन में पिरामिड को रखें। इससे आपको लाभ होगा। पिरामिड को नियमित रूप से साफ रखें, धूल मिट्टी नहीं जमा होने दें। जब आपके घर में बीमारियां ज्यादा हो तो समझे कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है। पिरामिड लगाने से पिरामिड से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट को समाप्त करती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। बंधुओं, व्यावसायिक लाभ लेने के लिए ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप के रिसेप्शन पर अगर पिरामिड रखा जाए तो उसके बहुत लाभ होंगे। पिरामिड किसी भी क्षेत्र की ऊर्जा को 108 गुना बढ़ा देती है। पिरामिड को जमीन पर लगाना चाहिए, साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ से अलाइन होना चाहिए। नेगेटिव जोन में पिरामिड नहीं लगाना चाहिए। वास्तु में इन 3 डायरेक्शंस को नेगेटिव डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहा गया है। यहां पिरामिड लगाने से अशुभता बढ़ती है। इसके साथ फायर एंड अर्थ जोन में भी पिरामिड को लगाना अवॉइड करना चाहिए। पिरामिड बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर इसका ठीक से उपयोग करेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जब सही दिशा में पिरामिड होगा तब घर के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो पिरामिड लगाने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। पिरामिड ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक होता है। वास्तु दोषों को दूर करने में भी पिरामिड सहायक होता है। पिरामिड में से फैलने वाली पॉजिटिव किरणें लगभग वास्तु के सभी दोषों को दूर कर सकती हैं। सभी घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, इन्वर्टर आदि इलेक्ट्रिक सामान से बहुत नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। पिरामिड इन सभी इलेक्ट्रिक सामान से निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा को न्यूट्रल करती है और बैलेंस बनाकर रखता है। पिरामिड की नोक हमेशा ऊपर होनी चाहिए। कुछ स्थान पर नोक को सामने भी रखते हैं। पिरामिड की नोक नीचे कभी नहीं होनी चाहिए। 3-5 नोक के अंकों में पिरामिड का प्रभाव बढ़ता है, ऊर्जा अधिक होती है। नॉर्थ, उत्तर, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, पैसा और अवसर का स्थान है। बंधुओं, वास्तु में नॉर्थ को बहुत शुभ डायरेक्शन माना गया है। नॉर्थ, उत्तर की सभी चारों दिशाएं बहुत पवित्र मानी जाती है। नॉर्थ से ही किसी भी व्यक्ति को पैसा आता है, व्यवसाय, बिजनेस और जॉब के नए नए अवसर मिलते हैं। नॉर्थ दिशा किसी भी व्यक्ति को रोजगार दिलाने में सहायक होती है।
या ऐसा कहना चाहिए कि कैरियर और मनी प्राप्त करने की डायरेक्शन है यह नॉर्थ, उत्तर दिशा। जब यह नॉर्थ आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से छोटा हो या यहां कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा हो। नेगेटिव एनर्जी वाले सामान की लिस्ट हम वीडियो के अंत में बताएंगे। बंधुओं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। जब ये नॉर्थ कटा या औसत से कम होगा तो आपके पैसे आने में रुकावट होगी। आपको जीवन में आगे बढ़ने में जो अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलते हैं वे बाधित हो सकते हैं। आप असहाय होकर क्या करें इस उलझन में रहेंगे। तब आपको अपने इस नॉर्थ जोन में एक सफेद या नीला या काला पिरामिड इस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। बंधुओं, जल्दी ही हमारा एक वीडियो नक्शे में गायब या एवरेज से कम जोन किस प्रकार होते हैं इस विषय पर आने वाला है। इसी के साथ हम आपको इस वीडियो में इसी जोन में कम और ज्यादा दिशाएं किस प्रकार होती हैं, इसकी पावर कैसे निकालते हैं यह भी सिखाएंगे। और हाँ बंधुओं, अभी तक इस विषय पर अनेकों वीडियो बन चुके हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ के एक ही वीडियो में यह सारी जानकारी विस्तार से सरल विधि में मिलेगी कि जोन किस प्रकार निकाले जाते हैं, घर में 16 जोन की पावर क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे दिशाओं की पावर को निर्धारित करते हैं, यह बताया जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक शक्ति का स्थान है। यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा को भी बहुत पवित्र माना जाता है, विशेष तौर से स्वास्थ्य के संदर्भ में। प्राथमिक तौर पर डिजीज से लड़ने, उन्हें शरीर से भगाने की शक्ति यही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से ही जागृत होती है। जब यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, उत्तर उत्तर पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति काम नहीं करेगी, आपके शरीर की यह प्राकृतिक ऊर्जा निर्जीव हो सकती है। और जब यहां कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अशुभ हो जाएगी। इस केस में आपका स्वास्थ्य गिरने लगेगा, आपको अनेकों रोग हो सकते हैं, आप नियमित रेगुलर किसी काम को नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे, हेल्थ के कारण घर बैठ जाएंगे। जब आपके साथ ऐसी स्थिति हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कुछ न कुछ अशुभ चल रहा है। आप प्राथमिक उपचार के रूप में यहां सफेद, नीला या काला पिरामिड रख सकते हैं। पिरामिड स्थापित करने के नियम वीडियो के अंत में देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, क्लैरिटी एंड मेडिटेशन, मन में स्पष्टता और ध्यान शक्ति का स्थान है। यह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा भी बहुत ही अधिक पवित्र मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन को ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। जब यह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आपके घर के नक्शे से कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। इस स्थिति में आपके दिमाग की जो किसी भी चीज को समझने की शक्ति होती है वह शक्ति मंद पड़ जाएगी। अब आप मेडिटेशन करेंगे तब भी आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, आपकी समझ किसी भी बात को क्लैरिटी ही नहीं हो पाएगी, केवल आपके दिमाग में उलझन ही रहेगी। और जब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान यहां रखा होगा तब ये नॉर्थ ईस्ट अशुभ हो जाएगी। अब समस्या और अधिक बढ़ जाएगी और आप जो भी समझेंगे वह उल्टा होगा। जिस काम को नहीं करना आपको लगेगा कि यही काम करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन से तो आप दूर भागेंगे। जब भी मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। बंधुओं, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट अशुभ हो गया, दूषित हो गया। बंधुओं, इस समस्या के लिए सर्वप्रथम आपको अपने घर या ऑफिस या अपनी फैक्ट्री में सबसे पहले इस नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में व्हाइट या ब्लू
या ब्लैक पिरामिड लगाना चाहिए। इसके बाद किसी क्वालिफाइड वास्तु जानकार की सलाह लेनी चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व, रिक्रिएशन एंड फन, मनोरंजन और मजा का स्थान है। यह ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व की दिशा एक ऐसा स्थान है जो जीवन में मनोरंजन और आनंद भरता है। यह स्थान आपको जीवन में मजा कैसे करें सिखाता है। जब आप पूरा परिवार एक साथ एक स्थान पर बैठे हो तो आप हंसते हंसाते हैं, फैमिली मेंबर एक दूसरे के नजदीक आते हैं, आपसी बॉन्डिंग होती है, हंसते खिलखिलाते हैं। जब ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन उत्तर पूर्व की डायरेक्शन प्रभावी हो जाएगी। अब आपका इस जोन में बैठने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपके वह भाव ही जागृत नहीं होंगे जो आप में रोमांच भरते हैं। आपके अंदर की खिलखिलाहट जो बाहर आती है और आप आनंद महसूस करते हैं, वह आनंद ही नहीं आएगा। आपका सारा मनोरंजन और मजा खत्म हो जाएगा। और जब यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अशुभ हो जाएगा। इस केस में अब आपको मनोरंजन और मजा आपत्तिजनक, ऑब्जेक्शनेबल विषयों, अश्लील पूर्ण बातों पर आएगा। यह ऐसा मजा होगा जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं कर सकते। आपके परिवार में गैप बढ़ेगा। बंधुओं, जब ऐसी परिस्थिति बने तो समझना चाहिए कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में समस्या है। अब आपको अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व में जल्दी से जल्दी सफेद या हरा या भूरा, वाइट, ग्रीन और ब्राउन पिरामिड में से कोई एक पिरामिड लगाना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम जरूर कम होगी। ईस्ट पूर्व सोशल एसोसिएशन, सामाजिक संगठन का स्थान है। यह ईस्ट पूर्व की दिशा एक ऐसा स्थान है जहां का प्रभाव और व्यक्ति में ऐसे विचार भर देता है जो सिखाते हैं कि समाज का कल्याण कैसे किया जा सकता है। यह ईस्ट व्यक्ति में ऐसी थॉट, ऐसी सोच पैदा करता है कि एक संगठन बनाना चाहिए, ऐसा सामाजिक संगठन जो समाज के कार्यों को गति दे और सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने की प्रेरणा बने। यह ईस्ट का क्षेत्र इसके लिए निरंतर उपयोगी संगठन बना रहे इसका विचार देता है। सामाजिक संगठन के लिए बहुत ही उपयोगी जोन है यह ईस्ट। जब यह ईस्ट पूर्व आपके घर के नक्शे से कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। अब आपके मन दिमाग में किसी भी प्रकार के समाज को संगठित करने के विचार नहीं पैदा होंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि समाज के क्या लाभ है या हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज की भी हमारे से कोई अपेक्षाएं होती हैं। और जब यहाँ ईस्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह ईस्ट पूर्व अशुभ हो जाएगा। अशुभ कैसे? अब आप समाज को अपना विरोधी, दुश्मन मानेंगे। आपको लगेगा कि समाज मेरी प्रोग्रेस से जलता है, मुझे समाज से किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखने। जब किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि ईस्ट में जरूर कोई ना कोई अड़चन है, कुछ ना कुछ तो अशुभता है। बंधुओं, प्राथमिक वास्तु उपचार में आप इस ईस्ट में व्हाइट या ग्रीन या ब्राउन रंग का एक पिरामिड लगा दें। काफी हद तक आपकी ईस्ट डायरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व, एंजाइटी, एनालिसिस एंड चर्निंग, चिंतन, विश्लेषण और मंथन का स्थान है। यह ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा एक ऐसा स्थान है जो कि व्यक्ति में एंजाइटी, एनालिसिस एंड चर्निंग, चिंतन, मंथन और विश्लेषण की शक्ति जागृत करता है। इस स्थान से व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पूर्व विचार करता है, चिंतन, मनन, कॉन्टेम्पलेशन करता है, उस कार्य का शोध, रिसर्च करता है, विश्लेषण, एनालिसिस करता है, आपसी विचार विमर्श, डिस्कशन करता है, मंथन करता है
और सीखता है कि मैं जो यह काम करने जा रहा हूं, यही काम दूसरे लोग किस प्रकार कर रहे हैं और वह इसमें कितने सफल हैं। जब मैं या हमारी कंपनी इस काम को करेगी तब हम इसमें क्या नया कर सकते हैं जिससे हम दूसरी कंपनी से ज्यादा सक्सेस हो सके। जब यह ईस्ट और साउथ ईस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह पूर्व दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। आप किसी विषय के लिए चिंतन मंथन करेंगे तो आपका माइंड किसी न किसी उलझन में रहेगा। विषय को लेकर आपका विश्लेषण नहीं हो पाएगा। अब वो पहले वाली परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। आप अपने माल को बाजार में भी ठीक से नहीं सेल कर पाएंगे। आपके लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। और जब यहाँ ईस्ट और साउथ ईस्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह ईस्ट और साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व डायरेक्शन अशुभ हो जाएगी। अब जब आप किसी विषय के लिए चिंतन मंथन करेंगे तो आपका दिमाग नेगेटिव सोच पैदा करेगा। आप अपने कॉम्पिटिटर का सामना करने के स्थान पर सोचेंगे कि इसको हानि कैसे पहुंचाऊं जिससे इसका माल नहीं सेल हो और मैं ज्यादा रेट पर अपना माल सेल कर सकूं। क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट तो अशुभ हो गई है, इसके कारण माल तो बिक नहीं रहा, लगातार लॉसेस होंगे। तब ऐसे विचार आने लगेंगे कि अपनी फैक्ट्री या शॉप में चोरी दिखा देता हूं या ऐसा करता हूं कि आग लग गई, पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, इससे लॉस कवर हो जाएगा। बंधुओं, ईस्ट और साउथ ईस्ट अशुभ होने पर नेगेटिव थिंकिंग ही होगी और जब किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार के विचार हो जाएं तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति की ईस्ट और साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में जरूर कोई ना कोई समस्या है। आपको जल्दी से जल्दी अपनी ईस्ट और साउथ ईस्ट में एक वाइट या ग्रीन या फिर ब्राउन पिरामिड लगा लेना चाहिए। आपको बहुत जल्दी लाभ होना महसूस होगा। आप अपनी समस्या से निकल पाएंगे। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, फायर एंड कैश लिक्विडिटी, ज्वाला, आत्मशक्ति, विल पावर और नकदी का स्थान है। यह साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की दिशा एक ऐसा स्थान है जो व्यक्ति में उसके अंदर की ज्वाला, आत्मशक्ति, विल पावर को जागृत करती है। उसके अंदर एक जिद सी पैदा होती है कि मुझे यह काम करना है। साउथ ईस्ट के ऑरा के प्रभाव में व्यक्ति अपने पूरे मन से अपने काम को करते हैं। काम से उसके पास पैसा आता है। इससे मोटिवेटेड होकर वह लगातार काम करता है जिससे नगद पैसा, कैश लिक्विडिटी का आना जाना बना रहता है। अपनी विल पावर के दम पर ऐसे काम भी कर जाता है जिसको करना अन्य व्यक्तियों को इम्पॉसिबल लगता है। विल पावर, आत्मशक्ति एक ऐसी ज्वाला है जिसके दम पर व्यक्ति बहुत बड़े बड़े टारगेट्स को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जब काम पूरे होंगे तो पैसा भी आएगा, इससे आपके पास कैश फ्लो बना रहता है। जब यह साउथ ईस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो, आपका यह जोन, यह दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। अब आपकी वह जो ज्वाला, आत्मशक्ति, विल पावर, जो आपकी प्रेरणा थी, वह मध्यम डिम हो जाएगी। अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। जब आप जानते थे कि मैं यह काम कर सकता हूं और आप अपने प्रयास में जुट जाते थे, अब आपका वह जज्बा समाप्त हो जाएगा। आप भी एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। किसी काम को करने के लिए कहने पर कहेंगे देखता हूं, करता हूं, और बस एक साधारण सा प्रयास करेंगे। साधारण होगा, कम होगा। अब आप जो काम करेंगे वह साधारण होगा, कम होगा, तो पैसे भी कम आएंगे। अब नकदी की कमी रहेगी। और जब यहां साउथ ईस्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब ये साउथ ईस्ट की दिशा अशुभ हो जाएगी। अब आपकी अंतरात्मा मर जाएगी, आत्मशक्ति वाली ज्वाला शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब आप एक आलसी,
लेजी व्यक्ति हो जाएंगे, बिल्कुल कामचोर हो जाएंगे। आप बचेंगे कि कोई आपसे किसी काम के लिए नहीं कहे, आपको काम नहीं करना पड़े, इसके बहाने ढूंढेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो पैसा भी कहां से आएगा? आपको मनी शॉर्टेज झेलनी पड़ेगी, आपके पास में पैसे की प्राप्ति कम हो जाएगी। बंधुओं, जब इस प्रकार की भावना किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे तो उसे तुरंत अपने इस साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन में एक सफेद या लाल रंग का पिरामिड लगा लेना चाहिए। इससे उसकी ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऊर्जा का संचार होगा। जब आप एक्टिव होंगे, दोबारा अपनी अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करेंगे, अंदर की फायर, अंदर की ज्वाला उत्पन्न होगी, आप में काम करने की इच्छा होगी, फिर दोबारा से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व, पावर एंड कॉन्फिडेंस, शक्ति और आत्मविश्वास का स्थान है। यह साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व की दिशा एक ऐसा स्थान है जहां से किसी भी व्यक्ति को शक्ति और कॉन्फिडेंस गेन होता है। यहाँ इस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के जोन से व्यक्ति कितना सक्षम है उसकी पावर झलकती है। यही शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। आपको पता होता है कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। वह अपनी पावर और अपने कॉन्फिडेंस का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ता है। जब यह साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह उत्तर पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। अब व्यक्ति अपनी शक्ति भूल जाएगा, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। अब वह अपने पहले वाले जोश शक्ति से काम नहीं कर पाएगा। अब उसे शक रहेगा कि मैं क्या यह काम कर सकता हूं। और जब यहां कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व अशुभ हो जाएगी। अब आप ओवरडेड हो सकते हैं। अपनी पावर के ओवर कॉन्फिडेंस में यह समझेंगे कि मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। आप अपने सामने वाले को छोटा आदमी समझेंगे। आपका घमंड आपका पतन बनेगा। बंधुओं, जब भी आपके सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करे तो आप समझ जाएं कि उसका साउथ और साउथ ईस्ट अशुभ है। अगर ऐसे व्यक्ति का आप वास्तु से उपचार करना चाहते हैं तो उसे अपने साउथ और साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक सफेद या लाल पिरामिड लगाने को कहिए। उसके साउथ और साउथ ईस्ट की नेगेटिव एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। साउथ दक्षिण, रिलैक्सेशन एंड फेम, आराम और प्रसिद्धि का स्थान है। यह साउथ दक्षिण की दिशा एक ऐसा स्थान है जहां से किसी भी व्यक्ति के जीवन में रिलैक्सेशन एंड फेम आती है। उसने पूर्व में जो कार्य किए थे, जो हार्डवर्क किया था, उसकी उस मेहनत और सफलता से व्यक्ति को आराम मिलता है और उन कामों से उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है जो उसने पूर्व में किए थे। बंधु, यह भी अति महत्वपूर्ण जोन है। जब यह साउथ दक्षिण आपके घर के नक्शे से कटा हो या एवरेज से भी कम हो तो आपका यह जोन उत्तर पूर्व की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। बंधु, अगर आपको जोन बड़ा या कटा कैसे होता है इसकी जानकारी नहीं है तो इसका भी एक वीडियो हम जल्दी ही देने वाले हैं, आप उसे भी जरूर देखें। आपको इस विषय में भी नॉलेज हो जाएगी। तो बंधु, जब किसी का भी साउथ जोन कम या ज्यादा हो तो उस व्यक्ति का रिलैक्सेशन एंड फेम इफेक्ट होता है। अब क्योंकि साउथ दिशा प्रभावहीन है तो कुछ ऐसा कारण बनेंगे जिससे व्यक्ति के पूर्व जो कार्य किए थे उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब उसे आराम छोड़कर दोबारा काम करना पड़ेगा। उसका रिलैक्सेशन एंड फेम दोनों खराब होंगे। और जब यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह साउथ दिशा अशुभ हो जाएगी। इसका प्रभाव होगा कि व्यक्ति के पूर्व के कार्यों में गलतियां निकालेंगी, उसको उन गलतियों की सजा होगी, उसका नाम खराब होगा
अब तो सजा होगी, रिलैक्सेशन फेम जाता रहेगा, व्यक्ति की बदनामी होगी। बंधु, अगर किसी के साथ ऐसी कोई स्थिति दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का साउथ बिगड़ा हुआ है। इसे अपनी साउथ जोन दक्षिण दिशा में एक सफेद या लाल या गुलाबी पिरामिड लगाना चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, व्यय और व्यर्थ पदार्थों का स्थान। यह साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम की दिशा एक ऐसा स्थान है जहां से किसी भी व्यक्ति या उसकी कंपनी, उसके व्यापार के एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाता है। यह बहुत ही सेंसिटिव जोन है। अगर यह अनबैलेंस हुआ तो आपके खर्चे, आपकी इनकम और यहाँ तक कि आपका सामान भी वेस्टेज हो सकता है। जब आप अपनी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और अगर ये साउथ और साउथ वेस्ट का क्षेत्र किसी कारण से अशुभ हो गया तो आपकी वेस्टेज अनमैनेज हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। आप सेल नहीं कर पाएंगे और आपको लॉसेस होंगे। इसलिए जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऐसे मैनेज करते हैं कि वेस्टेज कम से कम हो। जब ये साउथ और साउथ वेस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह दक्षिण दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। अब आपकी वेस्टेज बढ़ जाएगी। वेस्टेज को रोकने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। आपकी मेहनत बहुत बढ़ेगी, उस अनुपात में इनकम नहीं होगी। और जब यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह साउथ और साउथ वेस्ट अशुभ हो जाएगी। इस कंडीशन में वेस्टेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपका कच्चा माल, रॉ मटेरियल और यहाँ तक कि फिनिश गुड, तैयार माल भी वेस्टेज होने लगेगा। आप हैवी लॉसेस, भारी नुकसान में चले जाएंगे, कर्जे हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन होने लगे तो बंधुओं समझ जाना चाहिए कि यह पृथ्वी तत्व की दिशा साउथ और साउथ वेस्ट में जरूर कोई ना कोई अशुभता है। आपको अपनी इस साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में एक सफेद या पीला, व्हाइट या फिर येलो में से कोई एक पिरामिड लगाना चाहिए। आपको राहत मिलेगी। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, रिलेशनशिप एंड स्किल, संबंध और कौशल का स्थान है। यह साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की दिशा एक ऐसा स्थान है, यह स्थान किसी भी व्यक्ति को सिखाता है कि वह किसी दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध बनाए जिससे उसको लाभ हो। यह स्थान साउथ वेस्ट ही उसे बोध कराता है कि उसका कौशल, स्किल उसके कितना काम आएगा, या अगर उसे आवश्यकता होगी तब वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्किल का उपयोग कर सकता है। इसको भी जान सकते हैं इस साउथ वेस्ट के क्षेत्र से। अगर यह स्थान शुभ है तो आपके मन के मुताबिक काम होंगे, आपके सभी से मधुर संबंध होंगे। अगर यह क्षेत्र बिगड़ गया तो आप अकेले पड़ जाएंगे, कोई भी आपसे संबंध बनाने में रुचि नहीं लेगा, आपकी स्किल भी बेकार हो जाएगी। जब यह साउथ वेस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। जब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगी, प्रभावहीन होगी तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपकी स्किल भी किसी काम नहीं आएगी, आपके रिलेशन भी कटे कटे से हो जाएंगे, सब आपको टालने लगेंगे। बंधुओं, साउथ वेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और जब यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह साउथ वेस्ट अशुभ हो जाएगी। अब आपको आपके संबंध ही हानि देंगे। आपके जानकार आपसे काम करा लेंगे, पैसे मांगने पर नहीं देंगे, काम में कमी निकालेंगे, आपकी अपनी स्किल बेकार हो जाएगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें कमी दिखाई देगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या हो रहा है। आप अपने साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम को इंप्रूव करने के लिए आपको इस साउथ वेस्ट के जोन में एक सफेद या पीला पिरामिड लगाना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट,
पश्चिम दक्षिण पश्चिम, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, एजुकेशन एंड सेविंग्स, शिक्षा और बचत का स्थान है। यह वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम की दिशा एक ऐसा स्थान है यहाँ से व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करता है। अपनी बचत सेविंग्स करना भी व्यक्ति यहीं वेस्ट और साउथ वेस्ट के क्षेत्र से सीखता है। इस डायरेक्शन को भी व्यवस्थित रखना चाहिए जिससे आपकी शिक्षा अच्छे से होगी, आप विद्वान स्कॉलर बनेंगे। एजुकेटेड होने से भी आप अपनी सेविंग्स को उचित स्थान पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, कर सकेंगे। अगर आप इस वेस्ट और साउथ वेस्ट में बैठेंगे, अपनी स्टडी टेबल लगाएंगे या बैठकर पढ़ेंगे तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी। और अगर इस वेस्ट और साउथ वेस्ट में आप अपनी सेविंग्स रखेंगे तो आपकी सेविंग्स और अधिक बढ़ेंगी, एक्सपेंसेस कम होंगे। जब यह वेस्ट और साउथ वेस्ट आपके घर के नक्शे से कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह वेस्ट और साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। अब जब आप इस वेस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठकर पढ़ेंगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। एजुकेशन के जोन में भी बैठकर आप स्टडी में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अब आप अपनी सेविंग्स को इस सेविंग्स की डायरेक्शन में रखकर भी नहीं बचा पाएंगे। आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सपेंसेस में निकल जाएगी। अब सेविंग्स नहीं हो पाएगी। और जब यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह वेस्ट और साउथ वेस्ट अशुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्टडीज से दूर भागेगा, वह पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। किताबें तो उसे काटने के समान लगेंगी, किताबें देखते ही चक्कर आने लगेंगे। अब वह वेस्ट और साउथ स्टडी की डायरेक्शन से दूर भागेगा। एजुकेशन नहीं होने के कारण उसकी इनकम भी कम होगी, अपना खर्च मुश्किल से कर पाएगा, तो सेविंग्स भी नहीं होंगी। बंधुओं, जब व्यक्ति की एजुकेशन कम हो, उसकी सेविंग्स नहीं हो, तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति की वेस्ट और साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष है। उस बंधु को अपने इस वेस्ट और साउथ वेस्ट में व्हाइट या ग्रे सलेटी रंग का पिरामिड लगाना चाहिए। पिरामिड लगाने से लाभ होगा। वेस्ट पश्चिम, गेन एंड प्रॉफिट्स, प्राप्त करना और लाभ का स्थान है। यह वेस्ट पश्चिम की दिशा एक ऐसा स्थान है यहां से व्यक्ति को गेन होते हैं, उसको धन लाभ, मनी गेन होती है, उसके काम का दाम मिलता है इस वेस्ट और साउथ वेस्ट के जोन से। यह स्थान भी एक शुभ स्थान है, व्यक्ति के लिए इसको भी शुभ रखना अति आवश्यक है। जब ये वेस्ट पश्चिम आपके घर के नक्शे से कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन या पश्चिम की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। अब इस व्यक्ति के लाभ, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, काम में मेहनत अधिक होगी और लाभ अल्प होगा। जब ये प्रॉफिट लिमिटेड होगा तो गेन्स भी कम हो जाएंगे। और जब यहां कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह वेस्ट अशुभ हो जाएगी। अब परिस्थिति, कंडीशंस अलग होंगी। काम में गेन एंड प्रॉफिट के स्थान पर लॉसेस, हानि होने शुरू हो जाएंगे, कठिनाइयां बढ़ेंगी। जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो आपको अपने वेस्ट पश्चिम दिशा में एक व्हाइट या ग्रे पिरामिड लगाना चाहिए। इससे आपका वेस्ट दक्षिण दिशा इंप्रूव होगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम, डिप्रेशन एंड लो मूड, अवसाद और गम का स्थान है। यह वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा एक ऐसा स्थान है जिसको वास्तु में अशुभ दिशा कहा गया है। इस स्थान पर व्यक्ति अगर बैठेगा, ज्यादा समय रहेगा, अगर इस दिशा में उसका बेड रूम होगा तो वह डिप्रेशन में चला जाएगा। किसी एक बात को पकड़कर बैठा रहेगा, हमेशा एक रट लगाए रखेगा कि आपने ऐसा कहा वैसा कहा, छोटी छोटी बातों को इशू बनाता रहेगा। जब तक वह इस जोन में रहेगा उसका मूड लो रहेगा, वह उखड़ा उखड़ा सा रहेगा। उसने अपने मन में जो गम, जो गलत फहमी पाल रखी है, वह कभी भी उस गम से बाहर नहीं निकल पाएगा। बंधु, इस स्थान का उपयोग कुछ ऐसा सामान यहाँ पर रख दें जिसकी आपको दिन में कम से कम जरूरत हो। आपको यहाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बार बार ना आना पड़े।
इस वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम में आप कभी भी पिरामिड नहीं लगाए। अगर लगाते हैं तो इस वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की पावर और बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में नेगेटिविटी लाएगा, परेशान करेगा, आपको मुश्किलें बढ़ाएगा। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम सपोर्ट एंड बैंकिंग, समर्थन और बैंकिंग का स्थान है। यह नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की दिशा एक ऐसा स्थान है जहां से व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम करना होता है तो उसे किसी न किसी की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उस काम का जानकार स्पेशलिस्ट होता है, जिससे वह सलाह मशवरा कर ले कि यह काम कैसे करूं जिससे सक्सेस हो सके। उसके बाद वर्कर्स, श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। यह सारा समर्थन इसी जोन नॉर्थ वेस्ट भाव के अंदर ही आता है। अब जब सब फाइनल हो गया कि काम क्या और कैसे करना है, तो उस काम को पूरा करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, बैंकिंग की नीड होती है। जब कोई फंड्स चाहिए होते हैं तो उसको बैंक से सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आपका यह नॉर्थ वेस्ट का जोन शुभ है तो आपको फंड्स मिलते हैं, आपका कार्य संपन्न होता है। यह भी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम बहुत ही उपयोगी और इंपॉर्टेंट जोन है। इसको भी शुभ रखना, जीवन में प्रोग्रेस प्राप्त करना है। जब यह नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। और जब आप किसी काम को करेंगे तो उसमें कोई सपोर्ट की आवश्यकता होगी और आप किसी दूसरे व्यक्ति से सपोर्ट मांगेंगे, उसके पास जाएंगे तो वह बहाना बना देगा, या अगर वह आपकी सपोर्ट करेगा तो पूरी नहीं करेगा, बीच में छोड़ देगा। और अब बैंक से लोन लेना हो या किसी जगह बैंक की भी जरूरत हो तो अब बैंक भी पेपर्स में कमी या किसी और कारण से सपोर्ट नहीं करेगा। और जब यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तो यह नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम जोन अशुभ हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आपके सामने और बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब जब आप किसी से सपोर्ट मांगेंगे तो वह बिल्कुल मना कर देगा, या अगर किसी दबाव में करेगा तो जानबूझकर गलत काम करेगा जिससे आपको हानि हो। अब बैंक तो बिल्कुल भी सपोर्ट के लिए रेडी नहीं होगा, बल्कि आप फाल्टर भी बता सकता है। बंधु, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन परिस्थिति नजर आए तो इस स्थिति के लिए आपका नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम जोन ही दूषित हो सकता है। बंधु, इस परिस्थिति से छुटकारे के लिए आपको अपने नॉर्थ वेस्ट जोन में एक व्हाइट या येलो पिरामिड लगाना चाहिए। आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट उत्तर उत्तर पश्चिम सेक्स एंड अट्रैक्शन, सेक्स और आकर्षण का स्थान है। यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा एक ऐसा स्थान है जहां आपके घर के बहू बेटे यंग कपल का कमरा होना चाहिए। यह वह स्थान है जहां अट्रैक्शन, आकर्षण पैदा होता है। जब यहां आपके बहू बेटों का स्थान होगा तो आपका वंश आगे बढ़ेगा। आप इस अट्रैक्शन के जोन को उपयोग करें। आप अपनी कंपनी, अपनी दुकान का शोकेश यहां बना सकते हैं। इस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल इंक्रीज होगी तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आपके घर के नक्शे में कटा हो या एवरेज साइज से भी कम हो तो आपका यह जोन, यह उत्तर उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन प्रभावहीन हो जाएगी। जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा प्रभावहीन, इनएफेक्टिव होगी, किसी दूसरे व्यक्ति पर आपका आकर्षण, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि मेरा कोई आकर्षण, अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई मेरे से प्रभावित नहीं होता। इसके साथ ही आपकी अपने पार्टनर के प्रति सेक्स की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। और जब यहाँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट उत्तर उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सामान रखा होगा तब यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अशुभ हो जाएगी। और जब ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अशुभ होगा तब व्यक्ति में सेक्स के प्रति भूख बढ़ जाएगी। वह अपनी इच्छा की पूर्ति नैतिक और अनैतिक सभी रास्तों से करने का प्रयास करेगा। उसका अट्रैक्शन होगा, लेकिन एक क्रिमिनल, बैड पर्सन, अपराधी, बुरे व्यक्ति के रूप में।
अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप तुरंत अपने इस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में एक वाइट, ग्रीन या ब्राउन पिरामिड लगा लें, आपको राहत मिलेगी। एक सफेद या हरा या ब्राउन, भूरा पिरामिड लगा लें, आपको रिलैक्स होगा, आपकी नेगेटिविटी कम होगी। तो बंधुओं, यह 16 डायरेक्शन होती हैं किसी भी भवन में। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि पिरामिड से किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, किस किस दिशा में लगाएं और किस किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। पिरामिड को किस प्रकार लगाकर जोन की पावर को एनहेंस बढ़ा सकते हैं। पिरामिड का आकार, पिरामिड का रंग क्या होना चाहिए, यह भी बताया। बंधुओं, आप जब भी पिरामिड को लगाएं तो पिरामिड की नोक को हमेशा ऊपर रखें। पिरामिड की नोक नीचे भूमि की ओर नहीं होनी चाहिए। आप अपने जिस भी जोन को बूस्ट करना चाहते हैं, उस जोन का जो भी कलर हो, उसी रंग का पिरामिड उस डायरेक्शन में स्थापित करें। पिरामिड को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। बंधु, यह कुछ नियम है जिनका पालन करते हुए आप पिरामिड से लाभ उठा सकते हैं। बंधु, ये कुछ नियम है जिनका पालन करते हुए आप पिरामिड से लाभ उठा सकते हैं। अब बंधुओं, हमने आपको यह भी बताया कि आपको पिरामिड कैसे लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको पिरामिड से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो की स्लाइड्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसे वीडियो दें जिस एक ही वीडियो से आप जो विषय देख रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। आपको एक विषय की नॉलेज के लिए अनेकों वीडियो नहीं देखने पड़े। धन्यवाद बंधुओं, दोबारा मिलते हैं नए वीडियो में।